कर भगवान शिव से बड़े भाव से दिल से प्रार्थना करिए। बड़ी दूर दूर से आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, बाबा को अपना मन का भाव अवश्य कहिए। जिस कामना से आए हो बाबा आपकी कामना पूर्ण करे, भाव से दिल से प्रार्थना। हृदय से बाबा को प्रार्थना निवेदन करिएगा, साथ में बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, बोला सब दुख काटो हमारा, हो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कह रही है। शिव पुराण कहती है सावित्री पति का सिर गोद में रखकर बैठ गई। बड़ का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। बट वृक्ष की छांव में जब तुम्हें लगे कि ग्रह बेकार चल रहे हों, कोई कष्ट आने वाला है, कोई दुख बहुत तेज आ गया, कोई तकलीफ ज्यादा आ गई, तो बड़ के पेड़ के नीचे बट वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपना चाहिए। उसे जपो। और वट वृक्ष की छांव में बैठकर जपा गया भजन किया गया जीवन का सुख प्रदान करता। शिव नाम जपिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावित्री ने सत्यवान कहते हैं कि मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण जा रहे हैं। क्या देखा सावित्री ने कि सामने एक का पहना हुआ हाथ में गदा, भैंसे पर सवार एक सामने यम खड़ा है। कभी तुमने सुना, कभी तुमने देखा ये कि यमराज भी सामने आकर खड़ा होकर बात कर रहा? दो
एक मार्कंडे ऋषि, एक राजा श्वेत, इनके सामने भी यमराज खड़े होकर बात कर रहा था। और तीसरे नंबर पर है माता सावित्री, जिनके सम्मुख में यमराज सामने खड़े होकर बात कर। तीन और भी हैं शिव भक्त, और यम की भी सामर्थ्यता नहीं होती है कि शिव भक्त को ऐसे ही उठाकर ले जाए। यमराज की भी सामर्थ्यता नहीं है कि शंकर के भक्त को उठाकर और ले जाए। अगर आप प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, वाहन पर, गाड़ी पर, ऑटो पर, कहीं पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके काम जरूर आए। शिव तत्व अगर आपके पास में है तो अकाल मृत्यु टल जाती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में क्या सामने यम खड़ा है, सामने यम है। सावित्री, तुम्हारे पति को लेकर जाओ। सावित्री कहती है ये मेरे पति हैं, मैं जाने नहीं दूंगी। आप जानते हो सावित्री कहती हैं कि मेरे पति शिव की आराधना करते हैं और मैं शंकर का स्पर्श कर कर। यमराज ने कहा तुम्हारे स्पर्श के कारणवश ही हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए हैं और तुमसे पूछ रहे हैं कि इसको ले जाएं। ले जाने लगे। आप अपना कर्म करो, मैं अपना कर्म करूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के भक्त को अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, बाकी का निर्णय तो शंकर करेंगे। यमराज ले जाने लगे, सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। आखिरी में यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम शंकर का स्पर्श कर कर आई हो, इसलिए मेरा मन है कि तुम कुछ मांग लो। 4 वर मांगे। ससुर का गया हुआ राज्य वापिस आए, मेरे ससुर वापिस राजसी सिंहासन पर बैठे हैं। मेरे ससुर अपने पुत्र को अपनी आंखों से देखें। और चौथा, मेरे गर्भ से मेरे पति के माध्यम से मेरी संतान हो जो मेरे ससुर की गोद में जाकर खेले। यमराज तथास्तु कह दिए। ले जाने लगे तो इतने में सावित्री ने कहा कहाँ ले जा सकते हो, क्योंकि मेरे ससुर को बेटे का दर्शन करना है और मेरी संतान इन्हीं के माध्यम से होगी, इनको तुम मार नहीं सकते। सावित्री तू जीत गई। और जीती क्यों है? क्योंकि तू जिस शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर आई है, आज अपने पति का काल हर कर भी स्वयं महाकाल की कृपा तू प्राप्त कर दे। काल हरण कर कर आई है। और मेरे जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण करिए, प्रतिदिन शंकर का दर्शन करिए, प्रतिदिन शिव का स्पर्श करिए और प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। उसका फल मिलता है, जरूर मिलता है। भगवान शिव कुंदकेश्वर का रूप धारण कर कर विदल उत्पल का संहार करते हैं।
कैसा सुंदर प्रसंग यहाँ आता है। भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आज कथा का 5वां दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का 6ठा दिवस 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि भी रहेगी और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। और तो जितनी जितनी लगनता से काम करेगा, जितनी जितनी मेहनत से काम करेगा, जितना जितना परिश्रम करता चले जाएगा, उतना उतना तू प्राप्त करता चले जाएगा। पर भगवान शंकर ने एक बात और कही है, साकरी की मेरी जीजियां और मेरे जीजा, बेटियां बेटा, इस बात का स्मरण करेंगे कि कभी भी कमाई करो, धन कमाओ, खूब कमाओ, व्यापार करो, खूब करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करना तन से करना। काय से करना? जम के बोलो जरा, तन से। कमाई करना तन से करना। इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। क्यों? कमाई करने बैठे कोई व्यापारी रुपये लेकर भाग गया, कोई धन डूब गया, कोई पैसा चले गया, और तुम मन से अगर कमाई कर रहे थे, पैसा डूबा कि तुम्हें अटैक आया, टेंशन आया, डिप्रेशन में पड़ गए। मन से अगर तुम कमाई कर रहे थे तो तुम कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाओ। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करो तन से और भजन करो मन से। कमाई तन से करिए। अगर कमाई करना है तो तन से करो, खूब अच्छे से। इस शरीर के द्वारा जितना कमा सकते हो, इस शरीर के द्वारा जितना ला सकते हो लेकर आओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना कर्म करना हो उतना करो। कमाई तन से करो और खूब करो, पर इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। घाटा लग गया, टेंशन बढ़ गया, ज्यादा धन आ गया, टेंशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि तुम उसको मन तक लेकर आए, तुम उसको मन तक लेकर पहुंचे। कई लोगों ने पैसे को, कमाई को मन से लगा रखा है कि मेरा मन मन। शिव महापुराण की कथा कहती है तो तकलीफ, मुनाफा हो गया तो तकलीफ। कहीं ना कहीं व्यक्ति धीरे 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 डिप्रेशन की ओर बढ़ता चले जाता है, टेंशन की ओर बढ़ता चले जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी कमाई तन तक रहे, मन तक मत जाने दो। और भजन, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, गेहूं चढ़ा रहे हो, कुछ भी तुम शंकर जी की आराधना में लगे हो, तो इतना याद रखना कि भगवान की भक्ति तन से मत करना। भगवान की भक्ति जितना करना मन से करना। अगर भगवान की भक्ति तन से होती तो जो आंखों से अंधे हैं वो कभी ना कर पाते, जो हाथ से टूटे हुए हैं, शरीर का कोई हाथ टूटा है, कहीं पांव टूटा है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की श्रवण शक्ति बेकार होती, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की जिह्वा नहीं चल पाती, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। शिव पुराण कह रही है भगवान की भक्ति करने के लिए तन कैसा है, गोरे हो काले हो, अच्छे हो
विकलांग नहीं हो, कोई विकलांग है, कोई अच्छा नहीं है, कोई मालूम पड़े रोगीला है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई धनपति है, कोई करोड़पति है, कोई रोड़पति है। तो शिव पुराण की कथा कर रही है कि भगवान ने अपनी भक्ति को तन से नहीं जोड़ा। भगवान ने अपनी भक्ति को केवल मन से जोड़ा, केवल मन से। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाए।